अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 7 है। इसके अंदर हम इन सब का तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, एक दो पार्ट देखेंगे जो हमारे लेक्चर की लेंथ के मुताबिक ठीक फिट बैठेंगे। उतने एक दो पार्ट्स के हम ऑब्जेक्ट के टूल टैगल्स बना लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये एक ऑब्जेक्ट था जो फर्स्ट वाला था, ये वाला। ठीक है, ये आपका लगना है वहाँ पे वर्टिकल लगेगा। मैं आपको ज़रा 3D में भी दिखा दूँ थोड़ा सा, ताकि आपके जो व्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। यहाँ पे गए 3D। हमारे पास ये पाइप है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पाइप है ब्लू वाला। ठीक है, सबसे पहले इसको लगाते हैं, या टी को भी लगा सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ें लगेंगी उसके बाद हमारे पास ये पाइप आके लगेगा। ठीक है, तो हम इसी सीक्वेंस के हिसाब से हमारे टूल एंड टैगल्स लगाएंगे। सबसे पहले मैंने लगाना है ये पाइप, उसके बाद लगानी है टी। टी के बाद जब ये दोनों हो जाएंगे उसके ऊपर मुझे ये वाला जो एल्बो पाइप टैप है, मतलब यू टैप है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। मतलब 3 हम करते हैं आज वाली में, तो नेक्स्ट देखते हैं इसको बाद में। ठीक है, तो पहले ब्लू, फिर रेड, और फिर ये 3 वाला। तो चलता हूँ अपनी फाइल के अंदर, इस फाइल को बंद करता हूँ, लोड पड़ेगा पीसी पे। यहाँ पे क्या, सबसे पहले ये वो वाला पाइप है जो वर्टिकल लगा हुआ है, इस तरह लगना है। ठीक है, इसने तो अब ज़मीन के ऊपर ये इस तरह रहेगा। ठीक है, अब इसको आप इस साइड पे एक चोकर लगाएंगे, जैसा कि एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, इसी जगह पे, एक हमारी तरफ और एक दूसरी तरफ। तो इस साइड पे 2 लेग्स होंगी जो क्रेन की हुक में जाग लगेंगी, जैसे आपको इस व्यू में नज़र आ रहा है। अब दूसरी साइड जो टेल साइड होगी, वहाँ पे भी आपने चोकर लगानी, लेकिन वो चोकर यहाँ की बजाय यहाँ ऊपर लगेगी। ठीक है, मैं इसको भी कर रहा था तो सोचा चलो लेक्चर रिकॉर्ड कर लो। अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चोकर यहाँ पे लगेगी, मतलब बो शक्ल टाप पे आएगी, और इसकी दूसरी साइड ये स्लिंग रहेगा। ये यहाँ तक स्लिंग आ गया। उसके बाद हमारा चैन ब्लॉक के बाद ये एक फ्लैट बेबी स्लिंग जो बास्केट में रहेगा, उसकी एक आई इसके अंदर रहेगी। यहाँ से आगे चैन ब्लॉक के अंदर से गुजर के दूसरी आई इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब इसी आई के अंदर दूसरी आई जो होगी वो इस ये वाइट वाला जो स्लिंग है इसकी होगी। मतलब इस साइड से देखें एक वाइट और ग्रीन कलर के 2 स्लिंग है जो दोनों भी इसमें ऐड होंगे, मतलब दूसरी साइड से आने वाले। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्लिंग कौन से लगाए हैं वो कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्रेन की हुक ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे हमारे पास 2 नंबर इसको नहीं बनाएंगे, मैं इसको 2 और 3 को MI करके सेंटर से इधर ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे मेन स्लिंग को 2 नंबर देना, 1 2 2 के बाद ये बो शक्ल आपकी रहेगी 3 यहाँ पे। और इस ऑब्जेक्ट को एक बार इसको सबको मैं मूव थोड़ा सा आगे कर लूँ। अब ये 3 नंबर जो होगा वो हमारे पास बो शक्ल होगी। आप वैसे भी यहाँ पे भी रख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैच करेंगे इस वाले एरो को इससे, इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। मतलब इस साइड पे हमारी ये 2 बो शक्ल है। ठीक है, 2 ही चोकर हैं, एक इस साइड की और एक इस साइड की, और दोनों 2 साइड के स्लिंग है। मतलब ये 2 स्लिंग और 2 बो शक्ल, और इस साइड पे एक स्लिंग, उसके अंदर एक बो शक्ल, फिर एक चैन ब्लॉक, और फिर एक ही स्लिंग जो बास्केट में लगा होगा। ठीक है, 3 इधर हो गए। उसके बाद ये वाला होगा 4, या आप इसको, ठीक है, ये वाला होगा 5, ये 6, ये 7। कंट्रोल एस करेंगे। अब ये जो है स्लिंग, ये चैन ब्लॉक कितने नंबर है? ये 5 नंबर है। यहाँ से हमें पता चल रहा है, मैं इसका दूसरा व्यू यहाँ पे बना के आपको दिखा हुआ है, तो ये 5 नंबर चैन ब्लॉक है। तो अब हमें टोटल नंबर चाहिए हमारे 7। अब 3 है, ये टेबल बनाना सिखाया हुआ है। क्लिक करें, 5 के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको यहाँ पे जाके दूसरा रो में जाएँ, यहाँ पे बिलो ऐड कर लें। ठीक है, आपको इकट्ठी चाहिए तो क्लिक करें 3 से लेके 6 तक, ये चारों सेलेक्ट होगी। राइट क्लिक करें और इसको इंसर्ट ब्लो कर ले, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ गए 4 5 6 7। ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा रहने के बाद देखेंगे। अब मेन साइड पे हुक, उसके बाद फ्लैट बैबिंग स्लिंग, और उसके बाद 3 नंबर पे बो शक्ल, फ्लैट बैबिंग स्लिंग और बो शक्ल्स। ठीक है, ये 2 होंगे आपके पास। इनको 2 क्वान्टिटीज़ की, बो शक्ल्स की और 2 फ्लैट बैबिंग स्लिंग की। अब वो कितने टन और कितने मीटर का है उसको अभी डिसाइड करते हैं हम। ठीक है, मेरे पास ये चोकर है। आप इस स्लिंग को देखेंगे ज़रा गौर से, ये एक स्लिंग है जो एक चोकर होने के बाद, या तो आप सिंपल ये देखिए, ये पाइपर का आउटर डाया, इसका आप यहाँ से डिमेंशन लीजिए। ठीक है, 520। अब 520 को आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर 0.520, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ 3.1416
जिससे हमें इसका सर्कमफ्रेंस मिलेगा, मतलब 1.633 ये कोई भी वायर रोप हो या फ्लैट वेविंग हो वो कवर कर लेगा, ठीक है। उस 1.6 इसके साइड पे लपेटा जाएगा। अब जो बाकी बचा हुआ है, अब आपने कभी भी 6 मीटर लगाना है तो उसमें से इसको निकालना है, 5 मीटर लगाना है तो उसमें से इसको निकालना है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1.6 अब अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, मैं इसको अपने माइंड में रखूँगा। अब 1.6 के बाद आगे कितनी डिमेंशन है मेरे पास, अंदाजे से यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास है 4.5, ठीक है। अब फिर खोलते हैं कैलकुलेटर, 4.5 प्लस 1.6, तो ये आपके पास 6 बन गया। मतलब इसको हमने अप्रोक्सीमेट इसका जो साइज़ है वो लिया, लेकिन ये 6 मीटर का स्लिंग लगा हुआ, ठीक है। अब इसका वेट कितना हमारे पास 3 टन है, तो इस साइड पे आपका 3 टन इधर और 3 टन दूसरी साइड वाला, ये सीधा सीधा बन गया आपका 6 मीटर और 3 टन का। ओके, 3 टन आप कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन, ये 2 टेबल हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब बो शागल हमारी 3 टन के अंदर से जो बो शागल है वो हमें 3.25 या 4.5 की लगा लो, बेहतर है। उसमें से आराम से बो जो होगा वो हमारा चोकर आराम से लग जाएगा, ठीक है। उसके अंदर से स्लिंग चोकर होके गुजर जाएगा, फ्लैट बैंग स्लिंग। इनके वेट हैं वो बाद में डिसाइड करते हैं। अब मैं चलता हूँ इस साइड पे। अब आप देखेंगे आपके COG के बिल्कुल इक्वल इस साइड पे भी 12-24 और इस साइड पे 12-24, जितना वेट इस साइड पे आ रहा है उतना वेट ही इधर आएगा। मतलब ये अगर आपके पास वेट है 3.026, तो इस साइड पे आपका जो वेट आएगा 1.513 आएगा, शायद इस तरह कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेट आएगा, लेकिन इस हिसाब से हमने इधर 1.5 आ रहा है तो हम 2 टन के टूल टैग लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब 7 नंबर पे हमारे पास 7 और 6 नंबर पे सेम चीज़ें हैं, जिनको मैं कॉपी करके रखूँगा यहाँ से, Ctrl+C करता हूँ, ठीक है। 7 और 6 में मैं इसी तरह उसको पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। और 7 नंबर पे हमारे पास ये बो शागल है, 7 नंबर पे हमारे पास बो शागल ऊपर है, मैंने थोड़ा सा नीचे शो करा दिया यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ। 7 नंबर पे बो शागल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। वहाँ पे लोड आ रहा है 1.5 टन, तो 1.5 टन के हिसाब से हम 2 टन की बो शागल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टन की आप बो शागल लगा लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप 3.25 की लगा लीजिए, ये होगी। अच्छा, इसको 2 पॉइंट लेने के लिए राइट क्लिक, डाटा फॉर्मेट, यहाँ से एक 0 बढ़ा लीजिए, ऐसे करके नहीं, यहाँ पे डाटा फॉर्मेट में गए, यहाँ से 2 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। 3.25 आ गया। ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अब इसके बाद 6 नंबर में हमारे पास फ्लैट वेविंग स्लिंग है। अब ये कितना है इसका पता चलेगा। आपको पहले मैंने बताया था अगर कोई भी चोकर लगा लेंगे तो हमारा 1.633 आएगा। अब उसके बाद जो बाकी बचा हुआ एरिया वो हम चेक करने के लिए DAL लगाते हैं, यहाँ से एक अंदाज़न चेक करते हैं, 1.16 बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 1168, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे गया, कैलकुलेटर खोलता हूँ, 1.633, उसके बाद प्लस हमारे पास 1.1 समथिंग था, 50 ले लेते हैं, तो ये आपके पास 2.7 है। तो अप्रोक्सीमेट ये हमने 3 मीटर का लिया हुआ है। अगर इसको सही से चेक करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1.156 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ तक, ये 3 मीटर का हो जाएगा। मतलब ये 3 मीटर बाय 2 टन का लगा हुआ है। अब यहाँ पे जाएंगे दोबारा कैलकुलेशन के अंदर, ये भी आपके पास एक है जो चोकर में लगा हुआ, हाँ इसमें मेंशन कर लें, यहाँ पे फ्लैट वेबिंग स्लिंग के साथ एक छोटी 2 ब्रैकेट लगाएं, बीच में लिख लें ये आपका 3 मीटर ज़रब 2 टन का फ्लैट वेबिंग, या 3 टन का ही कर लें, 3 टन का फ्लैट वेबिंग स्लिंग है जो हमारे पास चोकर हिच में है, CHO चोकर हिच में, CHO KER चोकर HIT से, ये चोकर हिच में हमारे पास। यहाँ पे आके थोड़ा इंटर कर दें या स्पेस प्रेस कर दें तो ये नीचे चला जाएगा, Ctrl+S, ठीक है। अब चोकर की वजह से आपका ये जो कैपेसिटी 1.3 था, तो चोकर कैसे निकालते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 0.8 के साथ, 3 × 0.8 तो अब आपको बताएगा 2.4। अब इसकी कैपेसिटी आपके पास 3 टन नहीं रहेगी, 2.4 रह जाएगी, ठीक है, 2.4 होगी। और ये 3 मीटर इसकी लेंथ है, इसका वेट और कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है, Ctrl+S। अब यहाँ पे हमारे पास है चैन ब्लॉक, चैन BLOC के चैन ब्लॉक, ठीक है। अब वो कितना आपके पास 1 है। ये फार्मूला लगी वाली पूरी लाइन ऐसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V, ठीक है। अब वो आपके पास 3 मीटर रहेगा, 3 टन का ही कर लें, वो पूरा पर ही रहेगा, ठीक है।
3 मीटर 3 टन इसका वेट हम कंसिडर करेंगे। चैन ब्लॉक की हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है जहाँ से वेट पता चले। 3 टन का अप्रोक्सीमेट आप 50 kg डाल दें, ठीक है। 3 टन का अप्रोक्सीमेट 50 kg, इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन आप इसको 50 kg डाल दें, ठीक है। कंट्रोल एस। अब इसके बाद हमारे पास ये फ्लैट वेविंग स्लिंग आता है जो नंबर 4 पे है। कंट्रोल वी करता हूँ, ये नंबर 4 पे, ठीक है। ये बास्केट हिच है, नंबर 4 वाला यहाँ पे गए, यहाँ पे 2 ब्रैकेट डाली, बीच में लिखेंगे इसको, हाँ उसको पहले चेक कर लें वो कितने बाय कितने का। DAL यहाँ से अंदाज़न तो ये आपको 1.9 मतलब 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो ये होगा 4 मीटर का स्लिंग है आपके पास। 4 मीटर ज़रा इसको आप 2 टन भी कर दें क्योंकि चोकर है, 2 करके ये 4 टन इसकी कैपेसिटी बन जाएगी। यहाँ पे इसको स्पेस दे लें, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे आगे BSKT बास्केट HITCH, ठीक है। ये बास्केट हिच है। उसके बाद एक और चोकर हिच है, इसको कॉपी करें, कंट्रोल C करें, इस वाले के अंदर कंट्रोल V करें। अब चोकर हिच है ये कितना है हमारे पास 6 मीटर का, ठीक है। 6 मीटर और 3 टन का, ओके। कंट्रोल S, वो भी 2 हैं, वो भी 2 हैं, ये एक है हमारे पास जो बास्केट में लगा हुआ 4 नंबर आइटम, ठीक है। अब हमारे पास इसकी लेंथ है 4 मीटर, इसकी कैपेसिटी है 2 के हिसाब से जब बास्केट में होगा तो कैपेसिटी इसकी 4 टन हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले को बल्कि एक ही होगा, इसको आप सेंटर में कर लें। सेंटर में इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, सॉरी सेलेक्ट करें, यहाँ से जाके इसको सेंटर कर दें, फिर इसको सेंटर कर दें। तो कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है। इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ऑलरेडी हमने कई बार इस चीज़ों को कर लिया, लेकिन मैं अभी ऐसा करूँगा कि जो वेट है ना वो अपने अंदाजे से डाल दूँगा, अगर जाके देखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो बो शाकल का आप वेट है जो, चलो देख ही लेते हैं। इसको वापस जाता हूँ तो मेरे पास ये वेट रेफरेंस है, यहाँ से बो शाकल ओपन करता हूँ, ये कैट फाइल ओपन होगी। यहाँ से बो शाकल का वेट ओपन करते हैं। हमने तकरीबन यहाँ पे कौन कौन सी बो शाकल लगाई है। यहाँ पे हमारे पास बो शाकल 3.25, ठीक है। उसके बाद 4.5 की, तो हमें 2 टाइप की बो शाकल लगी हुई हैं जिनका वेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद किया और जो फाइल मैंने ओपन की है 3.25 का 1 kg वेट है, ठीक है। उसके बाद जो 4.75 4.5 की नहीं है, 4.75 की है तो वो 1.2, हम 2 kg इसका ले लेते हैं, 1 kg उसका कर देते हैं। पहले तो इसको सेट करते हैं 4.75। चलो इसको थोड़ा सा डाटा फॉर्मेट में जाके इसमें एक 0 और बढ़ा देते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। अब इसका वेट हमारे पास 2 kg 0.2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई, साथ में मल्टीप्लाई का निशान लगा के आप 2 से कर दें तो ये 4 kg हो जाएगा। अब उसके बाद इसका देखते हैं आप, बो शक्ल का हमारे पास 1 kg था तो ये 0.1 हो गया। ये वेट है, बीच में ना इनको ऐड करने से बेहतर है कि इतने छोटे छोटे जो पाइप होते हैं ना इनके लिए लिफ्टिंग प्लान नहीं बनाया जाता, ठीक है। 3 टन है, लेकिन बनाया जाता उस सूरत में जब ये आपको नज़र ना आ रहा, कोई ब्लाइंड लिफ्ट हो रही है तो वहाँ पे आपको 3 टन का भी ये लिफ्टिंग प्लान बनाना पड़ता है पाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास फ्लैट वेविंग स्लिंग की बारी है, इसको बंद करते हैं। फ्लैट वेविंग स्लिंग, ये सारे जो टूल टैग के जो वेट्स हैं, वायर रोप, पॉलिस्टर, फ्लैट, इनके मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर लिंक दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने काम के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट वेविंग स्लिंग में जाते हूँ, पहले चेक कर लूँ मुझे चाहिए कौन कौन सा जी। 6 मीटर 3 टन, पहले इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 मीटर 3 टन, 6 मीटर और 3 टन, इसका वेट है 4 kg। 6 मीटर 3 टन का वेट है 4 kg, इसको 0.4 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये वेट आ जाएगा। बो शक्ल का ऑलरेडी हमने डाल लिया। अब 2 टन और 4 मीटर वाला, ठीक है। 2 टन और 4 मीटर, 4 और 2 का 2 kg वेट है, ठीक है। इसको यहाँ पे जाके हम इसको 2 kg ऐड कर देंगे, 0.2, ओके। अब यहाँ पे चैन ब्लॉक हमने ऑलरेडी डाल लिया था फ्लैट में 3x3 का, ये 3 मीटर और 3 टन का 2.1, तो आप इसको 2.5 ले लें या पूरा 3 kg ले लें, राउंड फिगर रहेगा 0.3, ओके। ये हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको देख सोच समझ के करनी पड़ेगी, यही अगर आप करना सीख गए तो आपके लिए मुश्किल नहीं आएगा।
अच्छा, ये कैलकुलेशन उन लोगों के लिए है जो ऑटो कैड में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डिग्री 0 0 के हिसाब से जाके करते हैं। लेकिन अगर आपको एक साइड पे कैलकुलेशन करनी है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। टूल टैगल कैसे करते हैं, स्लिंग कैलकुलेशन, स्लिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, चोकर की जो मोड फैक्टर, ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसमें वेट ऐड करता हूँ। वेट है मेरा टोटल 3.026। तो ये मेरा 3 से स्टार्ट होगा, 3 से भी मेरा पूरा वेट आएगा, 2 पे भी पूरा वेट आएगा, क्योंकि जब ये इस तरह पड़ा होगा, यहाँ से जब इसको घुमा के ये जो टेल वाली साइड इसको छोड़ देगी तो सारा वजन इस पे आ जाएगा। तो मतलब हमारा 3 और 2 पे पूरा पूरा वेट रहेगा 3.026। तो यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें करता हूँ 3.026, ठीक है, डिवाइड हो रहा है 2 पे। और इसमें डिग्री कितनी है आपके पास, डिग्री है इसके पास। अब इसमें डिग्री ये नहीं आएगी, इसमें डिग्री आएगी ये वाली, ठीक है, जो दोनों स्लिंग के बीच में जब आप पूरा वेट ला रहे हैं उसमें। तो 3 डिग्री है, आप यहाँ पे लिखते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ पे इसको 3 करते हैं, ओके। इसमें कुछ अच्छा इसमें आएगा 3, इसमें आप 3 डिग्री कर देंगे, ओके। अब इस सारे को करें कॉपी, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे करें कंट्रोल बी, इसमें 3.26 उसका वेट आ गया। फिर बो शक्ल का वेट ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और डिग्री शिग्री सब वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसी को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये टोटल वेट आ गया हमारे पास 3.030, उसके बाद प्लस 0.008, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको ऐड करके 38 कर दें, तो ये आपका वेट आ गया एक साइड का, इस साइड वाले का, ठीक है। अब इस साइड के टूल टैगलों का वेट भी हमने हुक के अंदर ऐड करना है। वो कौन सा है, 7, 6, 5 और 4 का आपने वेट ऐड करना है इसमें। वो यहाँ से अभी देख लेते हैं, 1, 3, 4 और 54 में 256। तो आप इसमें डायरेक्ट 56 ऐड कर दें, प्लस 0.056। तो आपकी ये क्रेन के ऊपर टोटल वेट आ गया। अब बचे आपके पास ये नीचे, ये मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इनको काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, तो उन लोगों को समझ आ रही होगी जो इसको वीडियो को देखेंगे। अब 7 नंबर है मेरे पास, 7 पे मुझे वेट हाफ डालना है, 1.026 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया 513, 1 कुछ गलती हुई है, 3.026 था, इसको डिवाइड करना था 2 पे, तो ये आ गया 1.513, 1.5, यहाँ पे आप ऐड करेंगे 1.513, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है 1 पे। आप 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है, इसको पूरे को यहाँ से निकाल दें या 1 लिख दें। 1 लिखोगे तो आपका फार्मूला ख़राब नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करने में आपको बाद में यूज़ होता रहेगा। और इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे हमने इसकी डिग्री इस साइड पे सिंगल ही लग गया तो इसकी हाफ रहेगी, ठीक है, क्योंकि कोज यहाँ से इधर भी उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है और इधर भी हो रहा है, ये दोनों तरफ से एंगल फैक्टर लग रहे हैं इनके साथ। तो यहाँ से आपने इसका हाफ इसके साथ अटैच करना है, हाफ इसके साथ, तो हाफ बचा तो कितना बचा, 15.5, यहाँ पे गए 15.5, ठीक है। तो आर ई करते हैं। अब यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल वी। इसमें प्लस आप करेंगे 513 के अंदर एक ऐड करेंगे तो 514 हो जाएगा, बाकी वो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि सिंगल ही है। कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, 514 के अंदर ये ऐड करेंगे, 3 और ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। अब यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, अब 17 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 50, तो ये आपके बन जाएगा 67 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो है पाइप, इसकी कैलकुलेशन डन हो गई है, ओके। कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। ये आप इसको समझ गए होंगे कि ये मेन क्रेन है, जब इसको ऊपर ऐसा करेगी तो ये हम चैन ब्लॉक लूज़ करेंगे तो ये इसका जो साइड है वो नीचे आती जाएगी, और ऐसा वक्त आएगा जब ये सारा लोड ऊपर वाले इन स्लिंग के ऊपर आ जाएगा और क्रेन उठा के इसको ले जाके अपने उस पॉइंट पे लगा देगी, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास था ये इस टी को लगाना, इस टी को लगाना है, उसके बाद इन दोनों के ऊपर हमारे पास ये पाइप आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले टी के लिए टूल टैग लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका 2 टन वेट है। अब यहाँ से लगाने के लिए मैं इसको यहाँ से COG से एक लाइन लेता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हुक आपकी ये नहीं है। अब देखो ये जितनी हुक है उससे छोटे छोटे आइटम है। इन चीज़ों के लिए ना लिफ्टिंग प्लान बना नहीं करते, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि ये ब्लाइंड लिफ्ट अगर आ जाए तो फिर आपको ये आना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे चोकर का व्यू चाहिए जिसके अंदर चोकर लगी है, वो कहाँ पे है,
वो ये मेरा व्यू लगाओ, इसको इसको और इसको, ठीक है, और इस लेग के साथ इसको और इसको, बल्कि इसी पूरी कॉपी सबको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सी ओ कॉपी किया इसके सेंटर से, ठीक है, और ले जाके सीधा टी के सेंटर में रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ, ओके। अब इसको और इसको ऐसे थोड़ा मूव करके यहाँ पे ला के इसके साथ रख देता हूँ, और डजेंट मैटर कि यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसको इसको और इसको आर ओ करूँगा सेम सर्कल के अंदर, क्योंकि टूल टैगल हमने चेंज नहीं करने, उन्हीं टूल टैगलों के ऊपर हमने काम करना है ताकि बार बार हमें काम करना इजी हो जाए। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस लेग को इसको यहाँ पे आर ओ करता हूँ, बल्कि बो शक्ल ख़त्म करनी पड़ेगी, बो शक्ल को रोटेट नहीं करना। आर ओ इसके सेंटर से यहाँ से पकड़ के क्रेन के सेंटर के अंदर, फिर इस जो आगे है जिसको पकड़ के इसके लगाएंगे, इसको थोड़ा सा सीधा कर दें, ठीक है। इसको क्रॉस कर दें, कंट्रोल एस किया। अब इसी के हिसाब से आपकी एक लेग लग चुकी है जिसकी ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन इधर 7654 में हो चुकी है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। अब आगे हमारा काम है यहाँ पे कंट्रोल एस, ठीक है। तो हम इजी कर लेते हैं, इसको मुश्किल नहीं बनाते। अब एक चोकर इधर लगा लेते हैं स्टिक को उठाने के लिए, एक चोकर इस साइड पे टॉप पे लगा लेते हैं। या तो चाहिए था एक चोकर इधर हमारी तरफ और एक दूसरी तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जाके क्रेन की हुक में जाती है, तो हम वही फार्मूला लगाते हैं, एक हमारी तरफ और एक दूसरी तरफ, यही चीज़ लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज होगा, ज़रा ज़हन में रखिएगा। चेंज कैसे होगा, इसको यहाँ पे रखा, मूव करके यहाँ पे लेके जाके इसको करता हूँ रोटेट 90 डिग्री पे, यहाँ पे इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे इसके साथ रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। ये आपकी अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मेरे पास आप 1.6 ये था, क्योंकि सब पाइप का जो डायमीटर वो सेम है। अब 1.6 ये था इसका आउटर, तो उसका 1.633 आया था, आपको याद हो नहीं तो मैं दोबारा करके बता देता हूँ। 0.0520 मल्टीप्लाई 3.1416 करेंगे तो 1.63 आ जाएगा, ठीक है। 30 आप इसको 34 कर लें, आगे 63 है, 1.634, तो ये आपने अभी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक वो स्लिंग आ चुका है। अब आप यहाँ से 6 मीटर अगर लगाते हैं, देखिए एक बार 6 मीटर कहाँ तक जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करके आप 4 मीटर करें। अब 4 मीटर यहाँ तक आ रहा है। अब 4 मीटर के अंदर आप 1.6 ऑलरेडी ऐड करना है आपने, तो 1.6 ऐड करेंगे तो 4 में से 56 हो जाएगा। तो 56 में से आप 400 kg इसमें और बढ़ाएं, मतलब 4400 कर दें इसको, 4400 शिट। आप यहाँ से एक सर्कल लगाइए 4400 का, 4400, ठीक है। अब 4400 प्लस आपका 1.6, तो 6 मीटर का सीधा सीधा स्लिंग हो गया। तो आपने यहाँ से इसको पकड़ के सीधा इधर डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे जाके उसका वो सेम बनेगा, टूल टैगल सारे सेम है, ठीक है। सिर्फ तरीकाकार बदला, आपको उन्हीं टूल टैगलों को थोड़ा सा चेंज करके लगाना पड़ा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लेने आया था, नीचे देखते हैं। हाँ, इसका टॉप स्लिंग चाहिए था मुझे, ये वाला। इसको और इसको सीओ कॉपी करता हूँ, इसके सेंटर से ले जाके टी के ऊपर रखते हैं यहाँ पे सेंटर में, और इसको ऐसे इसके ऊपर रख देता हूँ। इसका थोड़ा सा जो कर्व एरिया उसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसमें यह है कि जब इधर और उधर से आप उठाएंगे तो आपका जो लोड है बिल्कुल सीधा उठेगा, ठीक है। अब जाके आपने जिस चीज़ के ऊपर रखना है, वो अगर आपकी चीज़ इस तरह है, जब है तो वो बिल्कुल सीधी, अगर इस तरह है तो आप इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये आपकी टी यहाँ से घूम के थोड़ा ऊपर होगी, तो इसके ऊपर फिट हो जाएगी। ये चैन ब्लॉक आपको लगाना बहुत ज़रूरी है इसके साथ, ठीक है। तो अगर बेहतर तो ये था कि अगर आप इसके साथ इधर भी चैन ब्लॉक लगाते, उधर भी लगाते, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत है जितना उसका वज़न है। कुछ पहलवान लोग उसी तरह उठा के कंधों के ऊपर रख लेते हैं, ये इतना ज़्यादा वज़न नहीं है, लेकिन 2 टन फिर भी एक वैल्यू है। छोटे छोटे वालों को तो मजाक समझते हैं, वो उठा के ऐसे ही ट्राले के ऊपर रख दिया, उठा के ऐसे ही कहीं फेंक दिया, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे ये रेड है, रेड का जो स्लिंग है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो वो रेड देता, ठीक है। कंट्रोल एस। अब इसका ये व्यू आ गया। अब इस व्यू में आके एक व्यू मुझे बनाना है इस साइड पे, ठीक है, दिखाने के लिए, और एक व्यू बनाना है मुझे इस साइड पे, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल एस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये मेरे पास, तो यहाँ से मैं जाता हूँ
मैं वही अपना ये वाला लेके आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने चोकर दोनों तरफ से लगाया। अब दोनों तरफ से चोकर लगाने के लिए मुझे व्यू चाहिए ये वाला, ठीक है। इसको और इसको बो शक्लों को इस तरह कॉपी करता हूँ, CO कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब टी के ऊपर ले जाके इस साइड से हम व्यू दिखाएंगे उसको कि ये वाला, अब एक लाइन लेके इसको बता दूँ कि मेरा कहाँ पे लगे हो, ये यहाँ पे लगे हो, ठीक है। ऐसे इसको करके इसको ऐसे करके इधर कर दूंगा, ठीक है। ये कॉर्नर आगे बड़ा हो तो आप लोगों ने यहाँ पे एक सॉफ्टनर होता है फ्लैट वेबिंग स्लिंग का कटा हुआ या ख़राब पीस, जिसको आपने यहाँ पे रख के इस एज से इस फ्लैट वेबिंग स्लिंग को कटने से बचाना होगा, ठीक है। ये दोनों इस साइड पे हो गए, कंट्रोल S। अब ये देख लीजिए, ये टी आपका यहाँ से पूरा खड़े होकर देखें तो ये आपको बिल्कुल पाइप के टॉप पे नज़र आएगी, और ये एक आपको लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इसी तरह आप टी के सामने खड़े हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। और आपने ऑलरेडी कैलकुलेट उधर कर लिया है, तो आपने सिंपली इसको सीधा और इसमें हुक ला के डालनी है, ठीक है। यहाँ से ज़रूरी नहीं कि आप लिफ्टिंग प्लान ये पहले टी वाला बना रहे हैं, आपको दूसरा भी बनाना पड़ सकता है। आप तरतीब से बनाएंगे तो मसला नहीं है, ठीक है। कभी होता है ना कि किसी वजह से कोई साइड पे देरी हो जाए, तो आप लोगों के पास लिफ्टिंग प्लान भी उसी सीक्वेंस से पड़े हों कि जिसने पहले लगना है तो उसी को लगाएं, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे कर दें, ठीक है। आपकी ये साइड क्लियर, कंट्रोल S। और ये हुक कहाँ से आ गई, कंट्रोल S, ठीक है। अब इसको डिलीट किया, कंट्रोल S। अब ये जो व्यू आपका, अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे आपको चोकर टॉप पे चाहिए, यहाँ से देखने से टॉप पे, तो ये चीज़ आपकी यही सेम चीज़ आ जाएगी। इसको पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे और इसी तरह सबको सिलेक्ट शिफ्ट प्रेस करके बीच वाला ऑब्जेक्ट रिमूव करेंगे, कॉपी करेंगे सेंटर से, उठा के सीधा ले जाके। इसलिए कहते हैं जब आप लोगों के पास लिफ्टिंग प्लान बने होते हैं ना, स्टॉक में पड़े होते हैं, तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होता। और वो सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। जब आप वो सारी चीज़ें बना लेते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें बनाना ईजी हो जाता है। अब देखो मैंने एक बनाया, दूसरे के सारे टूल टैगल लगे पड़े हुए हैं, ठीक है, कंट्रोल S। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, नंबरिंग नहीं करते, डायरेक्ट सीधी कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास एक पार्ट्स और पड़ा है, हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपको याद होना चाहिए कि 1 नंबर पे हुक है, 2 पे वाइट कलर का स्लिंग है, और 3 पे आपके पास बो शक्ल है। लेकिन ये सब 2-2 बार हैं, जैसा कि ऑलरेडी आपने पूरा टेबल बना के रखा हुआ, ठीक है। नंबर डालते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल काम हो जाएगा। इसको इस कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ले जाके इसको आप सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं, इसमें उससे बेहतर है दोनों तरफ। यहाँ पे एक ही जगह देंगे तो वो एक कंजस्टेड फंस जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी। 2 यहाँ पे बो शक्ल इधर भी, और L इस तरह लगा के आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, समझने वाला समझ आएगा। ये 3 कंट्रोल S, इसका कॉपी करके आप रखें इसके साथ, बो शक्ल के साथ। 4 7 के बाद यहाँ पे आपके पास फ्लैट वेबिंग स्लिंग, चेन ब्लॉक और ऊपर वाला स्लिंग, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 4, एरो खैर है कहीं भी है 5 और ये 6, ठीक है। नंबर सारे सेट हो गए। अब हमने सिर्फ वेट ऐड करना है। अब इस साइड पे कितना वेट आएगा हमारे पास, 7 के ऊपर सिर्फ आपने जाके वेट चेंज करना है, 1.043, ठीक है। 1.043 आएगा यहाँ पे, सिर्फ वेट चेंज करें 1.043, 1086 हो जाएगा इससे, ठीक है, 43। अब सेम इसमें आप वेट ऐड करेंगे 1.043। हाँ, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि डिग्री चेक कर लें, डिग्री क्योंकि यहाँ पे आके कम हुई है, इस साइड पे डिग्री नहीं है। इस साइड की डिग्री देखने के लिए आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 11 डिग्री हम मेंशन नहीं करेंगे, बस आप यहाँ पे लिख लें 11 डिग्री, ठीक है। अब आपके टूल टैगल वही हैं, तो अब आपके लिए मुश्किल क्या है, कंट्रोल V करें, यहाँ पे 43 के अंदर ऐड कर लें 1 kg, तो ये 44 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे डालते हैं, कंट्रोल V करते हैं, 44 के अंदर ऐड किया 3, तो 1 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल C, यहाँ पे गए कंट्रोल V। अब ज़रूरी नहीं कि 2 टन के लिए आप फिर 2-2 टन के 3-3 टन के जो चैन ब्लॉक कैलकुलेशन दोबारा करें, ठीक है। इसमें यह है कि अभी आपको पाइप लगाने के लिए मैं इसको कर लूँ, एक बार 93 बन गया, ये 1 मिनट इसको कर लूँ, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। अब 93 के अंदर, ठीक है, यहाँ तक 93 हो गया। एक बार इसको कर लूँ, फिर मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो सही से बताऊँगा। 0.86, ठीक है। इस 86 के अंदर आप 4 ऐड होगा, या इसी को कॉपी करें और इसकी डिग्री कितनी होगी, कंट्रोल C, डिग्री देख लेते हैं, DAN 4 डिग्री, ठीक है।
यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 2.086 कंट्रोल C कंट्रोल B और 86 के अंदर ऐड करेंगे आप 4 तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सबको करेंगे कॉपी कंट्रोल C, सब पे पेस्ट करके यहाँ से सब चीज़ें निकालने के बाद आप इसमें 90 के अंदर 8 ऐड करेंगे 98। अब उसके अंदर आपने प्लस करना है ये वाला वेट, ठीक है, जो नीचे वाली 2 52 के बाद ये आपका 53 और 56 प्लस 0.0 56। ठीक है, ये ब्रैकेट निकालें, नहीं निकालेंगे तो एरर देगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट की, इसका फंक्शन नहीं है तो इसको निकालो कंट्रोल S। इसके साथ आपकी इस चीज़ की भी कैलकुलेशन पूरी होगी। अब इसको जितना आप इसमें फुल जड़ियाँ डालते रहोगे अच्छा लगता रहेगा। इसका डिमेंशन दें, व्यू दें, क्योंकि इसकी डिमेंशन मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं पिछले 7-8 पार्ट के अंदर इसी की डिमेंशन के बारे में बात करते हैं, तो पता है कि ये ठीक है, ये जो एज है कितने हैं, फ्लैंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हमारा तीसरा जो है। अब तीसरे के अंदर आके हमें क्या चाहिए जी, एक चोकर इधर लगी, एक चोकर इधर लगी है, 4.424 का वज़न है उसका, वो 2.212 बन जाएगा वेट। ठीक है, अब इसको हमने 2 स्लिंग पे ऐड कर दिया। अब यहाँ तक आपको पता था चोकर की 1.6 है। अब 1.6 के आगे आप एक डिमेंशन लेके चेक करें कि ये कितना लगा हुआ है। ठीक है, 1.6 के आगे आपका 4.2, तो ये 4.2 नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे पूरा इसको चेक करें और यहाँ से भी ठीक है, तो ये आपका 4.43, मतलब 1.6 और 4.4 ही समझ लें, तो ये आपका 6 मीटर का स्लिंग है जो फ्लैट बैग चोकर में लगा हुआ है। कंट्रोल S करते हैं। ठीक है, इसकी सीधी सीधी कैलकुलेशन है। CO कॉपी करते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसके नंबर, यहाँ से CO कॉपी, यहाँ पे गए और इसको इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आपने नीचे वाले 4 पॉइंट नहीं चाहिए, जो आपने सीधा सीधा डिलीट कर देना उनको। ठीक है, अब कंट्रोल S करते हैं। अब ये 3 टन का स्लिंग है, यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज़ देखनी है, वेट की वजह से आपका 3 टन का स्लिंग नहीं चलेगा, 3 इधर DAN। चलो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें अगर हमारा यूटिलाइज 75 के नज़दीक जाएगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसको 4 टन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके पास सीधा सीधा 3 नंबर बो शाकल के ऊपर जो चोकर में है, अब ये 4 टन का वेट है, 4.75 इधर, 4.75 इधर, लेकिन हम सीधा वेट डाल के चेक करते हैं कि क्या कहता है। ये 4.424 ये वेट आपका 2 पे डिवाइड होगा, और डिग्री इसकी कितनी है 28। अब 28 का हाफ है, ठीक है, 14 आएगा, 14 हो गया। ठीक है, आप चेक करें ये 47 पे जा रहा है, तो आपको मसला ही नहीं है इसमें। अब ये बो शक्ल 2 बार थी तो मल्टीप्लाई 2 से था। ठीक है, अब यहाँ से आप करें इसको कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पे रखें कंट्रोल B। अब इसके अंदर आपने प्लस कर देना 8, 24 के अंदर 4 8 करना है तो 28 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा, डिग्री वही रहेगी। अब चेक करते हैं कि ये 76 बन रहा है। ठीक है, वो क्यों 76 बन रहा है कि अब आपने 3 टन इधर लगाया, 3 टन इधर लगाया, टोटल आपका वेट 4.5 टन है, तो डिग्री मिग्री निकाल के तो वो काम नहीं चलेगा इसको। ठीक है, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, या इसको इसके साथ मैच कर लेते हैं, कंट्रोल C करके इधर लेके आता हूँ, मैच कर दूँ इसके साथ, इसको छोटा भी हो जाएगा और M का निशान भी निकल जाएगा। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसको 3 टन की बजाय आपने चोकर में लगा हुआ था, 3 टन की बजाय आप इसको 4 मीटर कर दें और 4 टन कर दें। 4 टन हो गया, चोकर की वजह से 4 टन कितना रह जाएगा, सॉरी ये चोकर की वजह से हमने 2 जो नीचे कैलकुलेशन उसमें से नहीं निकाला था, अब इसको करना पड़ेगा। 4 में से चोकर करेंगे 0.80। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं, 4 टन मल्टीप्लाई 0.8 तो 3.2, तो आपको इतना ही चाहिए, हल्का सा उसको 76 से पीछे लेके आना है। चोकर की वजह से वजह 3.2। ठीक है, अब 3.2 बना, तो 3.2 के हिसाब से एक बार रिफ्रेश करके देखें, 71 आ गया। ठीक है, 200 kg से ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब ये हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल C करें, यहाँ पे कंट्रोल B करें, अब इसके अंदर यहाँ से सारी चीज़ें निकाल देते हैं, इसको भी निकालते हैं, इसको भी। अब इसके अंदर प्लस करेंगे, ऑलरेडी 24 के अंदर हमने ये वेट ऐड कर लिया था 4, अब इसके अंदर हमने 8 ऐड करना है, तो ये हो गया 36। ठीक है, अब ये प्लस निकाल देनी तो एरर आएगा। ठीक है, अब इसके साथ आपकी इसकी भी कैलकुलेशन डन हो गई है, लेकिन तो जो पहले कैलकुलेशन की है उसमें हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मुझे सिर्फ उसमें एक चोकर की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 3 × 0.8 तो आपका 2.4 आएगा
कंट्रोल एस करता हूँ, जहाँ पे आपने 3 टन का चोकर लगाया, ये 3 टन है, यहाँ पे 2.4 आएगा, 2.4, और देखो यूटिलाइजेशन ठीक है 34 पे। अब जो दूसरी बास्केट थी इसका हमने 2 से 4 कर दिया था, और तीसरा चोकर 3 से 2.4 ऑलरेडी लिख दिया। ये टेबल भी डन हो गया। अब लास्ट पे ये टेबल बचा 2.4, इसका हमने ऑलरेडी 2.4 नीचे लिखा हुआ है। तो 2.4 करने के बाद एक बार रिफ्रेश करें और देखें कि होता है इसे, ठीक है 63%। तो कंट्रोल एस करता हूँ। तो फ्रेंड अभी हमने आपके सामने टूल टैगर लगाए, स्लिंग लगाए, चोकर लगाई, कैलकुलेशन की, ठीक है। अब कैसे एक ऑब्जेक्ट से टूल टैगर कॉपी करके दूसरे पे पेस्ट करते हैं, कैसे अपना टाइम बचाते हैं, ठीक है। लेकिन ये टाइम तब बचेगा जब आपकी एक कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी, आप उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका बेहतर है। अभी जैसे ये मैंने 2.4 था, ये मैंने 3 लिखा हुआ था, ये गलती होगी तो आपने 10-12 लिफ्टिंग प्लान में यही टेबल यूज़ किया, सेम टूल टैगल्स यूज़ किए, तो वो आपका इशू हो जाएगा, फिर सारे लिफ्टिंग प्लान दोबारा रिवाइज होंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता रहा था आपको कि इसमें हाँ टूल टैगल्स अभी एक पाइप है हमारे पास, एक ही जगह यहाँ पे इंस्टॉल होना है। इसका अभी मैं 3D दिखाता हूँ एक बार दोबारा, यहाँ पे जाते हैं, इसका 3D दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। यहाँ पे इसको जाके रियलिस्टिक में कर लेता हूँ या कॉन्सेप्शनल में कर लेता हूँ, ठीक है। ये पाइप पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये टी लगानी है जिसका हमने टूल टैगल बना रहे हैं, उसके बाद ये टा वाला पाइप लगाना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारी क्रेन खड़ा होके इसको इंस्टॉल कर रही है, अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेगी, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेगी, तो स्टोर फॉर एग्जांपल आप समझ लें आपका स्टोर ये है, रिगिंग स्टोर ये, यहाँ से आपने टूल टैगल लेके जाने हैं। अब मैं क्या करूँ कि इसके लिए टूल टैगल कुछ लगाऊँ, इसके लिए कुछ, इसके लिए कुछ, सब चीज़ों के लिए लहदा लगाता रहूँ, तो मेरे पास ज़्यादा रिगिंग स्टोर इधर ही जमा हो जाएगा। तो मैंने वो यूज़ करने हैं, कोई 5-10 आइटम मेरे पास रहे होंगे, मैंने उन्हीं आइटम्स को बार बार रीयूज़ करके, छोटे बड़े करके, चोकर छोटी बड़ी करके, आगे पीछे करके, इसी सब मतलब एक साइड पे आपके पास जो टूल टैगल है आपने उसी से सारी लिफ्टिंग करनी होती है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े कहीं लिफ्टिंग बीम की तो फिर आप कुछ चीज़ों के लिए लिफ्टिंग स्टोर से मंगवा सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ गई, इसलिए मैंने टूल एंड टैकल्स को बार बार इन्हीं कोई कॉपी पेस्ट करके इसी में फिक्स किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी, आई होप, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।